आज मैं अपने YouTube चैनल किंग्स इंग्लिश के माध्यम से सभी दर्शकों को, हमारे यहाँ से गुड़िया कुमारी जो हमारे जस्ट बगल में बैठी हुई है, इन्होंने नेवी SSR अग्निवीर निकाला है और आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप भी नेवी SSR ज्वाइन कर सकते हैं। आप गुड़िया से जानें। ओके गुड़िया, तो आप ये बताएं कि नेवी SSR में सिलेबस क्या रहता है, क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का होता है? नेवी SSR अग्निवीर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। जिनमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन पे 1/4 उसका निगेटिव मार्किंग होता है, जो आपके करेक्ट क्वेश्चन में से काट दिए जाते हैं। इसमें सिलेबस है कि आपको 4 सेक्शंस में ये बटे होते हैं। फिजिक्स, मैथ, अदर साइंस के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट सभी मिले हुए होते हैं, जिसको जीके जेस कह सकते हैं, और एक इंग्लिश के पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बड़ा रोल निभाते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में कट ऑफ हाई जाता है। यहाँ की एजुकेशन के कारण बच्चे अदर सेक्टर्स में कम जा कर के इस सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश का बोल्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो इंग्लिश का वो सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या पूछे जाते हैं? हाँ, इंग्लिश में टोटल ग्रामर सेक्शंस होते हैं, जिसमें से कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स के आ जाते हैं। और अदर्स बात करें तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, स्पीच, वर्ब, नरेशन, प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड्स आते हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस के सेक्शंस बे रोल निभाते हैं। 5 to 4 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं, और फिर करेक्ट द स्पेल्स वर्ड्स आते हैं, और नाउन को पहचानना, एडजेक्टिव को पहचानना, जैसे हाँ, जितनी भी ग्रामर सेक्शन है उस पर आधारित कॉमन एरर पूछा जाता है, जिसके लिए संपूर्ण ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके गुड़िया, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने इंस्टीट्यूट का, अपने माँ बाप का और हमारे शहर का भी, कहलगांव का नाम रोशन किया। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप किंग्स इंग्लिश आए तो आपका यहाँ अनुभव कैसा रहा? आपने कैसी पढ़ाई की और यहाँ पे आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको मिला या नहीं मिला, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू सर कि आपने मुझे इस कोचिंग में पढ़ाया और मेरे ऊपर इतना मेहनत किया। ओनली 1 मंथ में आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैंने अपने इंटर के मार्क्स में टोटल 85 नंबर स्कोर किया है। इससे पहले जिस समय मैं 12th में थी तो यहाँ का बारे में सुनती थी, पर मैं यहाँ आई नहीं थी। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बताया था, और मैं काफ़ी बच्चों से सुनती भी थी किंग्स इंग्लिश के बारे में। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि चलो 1 महीना तुम वहाँ पढ़ के देखो, तुमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ना कि तुमको नंबर्स आ सकते हैं अच्छे, तो तुम मेरे साथ चलो। तो उन लोगों की मदद से मैं इस कोचिंग में आई थी। और जब मैं इस कोचिंग में आई तो यहाँ के सारे बच्चे मुझसे काफ़ी अधिक लेवल के थे। सर उनसे जहाँ से भी, जिस भी चैप्टर से, जिस सेक्शन से जैसा क्वेश्चन कर रहे थे वे वैसा जवाब दे रहे थे। और ये देख करके मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं थी उस समय कि मैं सर के सारे सवालों का जवाब दे पाती। मैं जहाँ पढ़ रही थी, जिस तरह पढ़ रही थी, मुझे अब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था इंग्लिश को लेकर के। लेकिन सर जब मुझे 1 मंथ पढ़ाए, ट्रीट किए, बताएं, मेरे कॉपी के एक एक लाइंस को सर ने बहुत अच्छे से चेक करते थे। वे मुझे समझाते थे कि यहाँ पे ये गलती है, वहाँ पे वो गलती है। तो सर ने मेहनत तो बहुत किया बच्चों के पीछे, और लगातार टेस्ट सीरीज़ के कारण भी मार्क्स का स्कोर बहुत अच्छा रहा। सर वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ के बच्चों को, और भी बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं या नेवी SSR ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है +2 के बाद। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जो भी बच्चे 11-12 के बाद कुछ करना चाहते हैं, वो तो 11-12 में सीरियस नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि जनरली बिहार बोर्ड है, ऐसे ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। हो सकता है वो एग्ज़ाम पास कर ले, फर्स्ट डिवीज़न ला ले 12th में, लेकिन अपने करियर को एक सही मुकाम पे ले जाने के लिए उनका एक सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि किंग्स इंग्लिश बिल्कुल प्रोवाइड करती है बच्चों को। और
जिसके कारण मैं इस मुकाम पे पहुंची, वो भी शायद मेन कारण यही था कि मुझे गाइडेंस यहाँ से बहुत अच्छा मिला। इंग्लिश की तो पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी होती ही है, सारे बच्चे यहाँ पर फुल होकर मतलब फुल कॉन्फिडेंस होकर के पढ़ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, वे जिस भी सेक्टर में जा सकते हैं तो जाने के लिए इच्छा रखते हैं तो सर से बात कर सकते हैं, सर उन्हें बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन कहलगांव में किंग्स इंग्लिश है। आप आइए यहाँ पे और यहाँ ज्वाइन कीजिए, सर के साथ जुड़िए, सर आपके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे और आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने तक वो आपके पीछे लगे रहेंगे जैसे मेरे पीछे थे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर से जुड़ना, सर से बातें करना। मैं अभी भी सर के साथ जुड़ी रहती हूँ, उनसे सजेशन लेती रहती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। ये जो नेवी एसएसआर में ज्वाइन करने का जो विचार आपके मन में आया, तो ये आप कहाँ से प्रेरित हुए? नेवी एसएसआर के लिए मैं फर्स्ट एनडीए के लिए अप्लाई की थी, क्योंकि सर आपने बताया था एनडीए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है 12th के बाद, बट उसमें जीके जीएस मेरा कमज़ोर होने के कारण शायद नहीं ले पाई उसको, और मेरे पास चांसेस भी उसमें कम थे तो एक ही बार एग्ज़ाम दे पाई। उसका नेक्स्ट सजेशन था मेरे पास नेवी का, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। किसी कैंडिडेट को अगर आप खुद को वर्दी में देखना चाहते हैं, कुछ अलग सबसे हट के देखना चाहते हैं, तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ये भी बहुत अच्छा सेक्टर हो जाता है, तो इसमें जाना मैंने ज़्यादा पसंद किया। तो ये हमारे संस्थान से ये दूसरी कैंडिडेट है हमारी। इसके पहले नेहा कुमारी जिन्होंने नेवी एसएसआर ज्वाइन किया था, और उन्होंने भी इंटर के जस्ट 1 साल बाद ही जॉब लिया था, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और दूसरी गुड़िया कुमारी ने भी बिल्कुल वैसा ही कारनामा करके दिखाया। ठीक 1 साल के बाद, इंटर के 1 साल रिजल्ट आने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई है इनको। और आप सभी युवाओं से भी मेरा यही कहना होगा कि आप सभी अपने आप टाइम टेबल को सही करें, सही दिशा में आएँ, और फिर जीत एक दिन आपकी ज़रूर होगी। धन्यवाद।